अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हेल्दी सोया कबाब एंड पराठा, वो घर का हेल्दी एंड साफ़ सुथरा। मैंने कोशिश किया कि मतलब अच्छा बनाऊं, और जब सच में मेरे हस्बैंड ने खाया, मेरे शौहर ने खाया तो बहुत टेस्टी लगा उनको। वो सब्ज़ी छोड़ दिए और ये कबाब खाएं, मुझे बहुत अच्छा हुआ। जब मेरे शौहर तारीफ़ करते हैं ना, खाना कुछ भी बनाते हैं तो मेरा मेहनत सफल हो जाता है, और कुछ भी मतलब मिस्टेक हो जाता है वो नहीं खाते तो पूरा मेहनत बेकार। तो इसीलिए हम सोचे, हम जब बना रहे थे तो ऐसा लगा था कि मतलब अच्छा नहीं बनेगा, फिर लेकिन टेस्टी बना। ये मैंने सोयाबीन को उबाल लिया, उबालने के बाद उसमें 2 कच्चा मिर्चा दिया है, क्योंकि कच्चा मिर्चा जो अभी आ रहा है वो बहुत टेस्टी हो रहा है सीज़न के हिसाब से। धनिया पत्ता, कच्चा मिर्चा, मूली और टमाटर, ये सब बहुत मतलब टेस्टी लग रहा है क्योंकि ये सीज़न के हिसाब से, इसीलिए मैंने इसमें सारा मसाला को ऐड किया। पीसने के बाद, उबालने के बाद उसको अच्छे से धो लिया, धोने के बाद उसका पानी को अच्छे से निकाल लिया, क्योंकि इसमें पानी सब सो जाता है। सोयाबीन जो है ना उसमें पानी सोख लेता है, तो उसको अच्छा से पानी गार करके मैंने निकाला कढ़ाई में, उसको पीस करके। उसके बाद मैंने सारा मसाला दिया A to Z। उसके बाद मैंने बारीक काट करके एक प्याज दिया। उसके बाद मैंने एक अंडा दिया क्रिस्पी होने के लिए, और बेसन दिया। बेसन को ऐड करके मैंने उसको अच्छा से मिक्स किया। नमक दिया, नमक स्वाद अनुसार, जैसे आप खाते हैं कम बेसी वो उस हिसाब से। उसको मैंने कबाब बना करके रख दिया, और उसके बाद मैं आटा सान रही हूँ। आटा के रख दूँगी, क्योंकि सान के रखने के बाद वो जो होता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और तुरंत पकाने से होता है सॉफ्ट, लेकिन थोड़ा रख देने से ज़्यादा अच्छा होता है रोटी, वो फुला फुला और सॉफ्ट होता है। पहले मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद हम सीख गए, और मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है। हम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनाते हैं ना, और मैंने करने के बाद पूरा मतलब क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद मैंने बर्तन भी धोया, जितना बर्तन निकला था, मतलब जितना मैंने काम किया था। काम करने के बाद पूरा बर्तन को साफ़ करने के बाद, किचन को साफ़ करने के बाद, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ा ईशा का। ईशा के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने के टाइम था, इसीलिए मैंने नमाज़ को कंप्लीट कर ली। नमाज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने जो पराठा था, पराठा को तैयार किया। उसके बाद मैंने लास्ट में कबाब तैयार किया, क्योंकि कबाब ठंडा हो जाता है, ठंडा अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से। तो ये जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत खूबसूरत है, और जो मतलब टाइम पास करते हैं, ये वो करते हैं, वो ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। और ये जो ज़िंदगी है ना हाउसवाइफ़ की, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है। इसमें अपना घर में बिज़ी रहो, अपने घर में काम करो, जो काम है वो करना है। उसके बाद अच्छे से परफेक्ट तरीके से करने से अल्लाह भी खुश होते हैं, क्योंकि जब एक ख़वातीन, एक औरत घर पे काम करती है तो फरिश्ते मुकर्रर कर दी जाते हैं उस वक्त, और जितना काम करती है वो नेकी में। और अगर गाली दो या गंदा बात बोले या कुछ भी बोलो बोलो तो वो खाता में लिखाता है। जब औरत काम करती है, कोई भी काम, घर का कोई भी काम करती है, वो नेकी में लिखाता है। तो ये खुशनसीबी है। औरतों के हिस्से में बहुत सारा चीज़ ऐसा आया है जो अल्लाह ने बहुत सारा फ़ायदा उठाने के लिए मौका दिया है। लेकिन बहुत लोग ऐसा करती हैं, कुकिंग करने में बहुत गुस्सा करती है, लेकिन मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, और डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिश बनाना बहुत पसंद है। और फिर मुझे अभी क्लीन करना, घर क्लीन करना, और डिफ़रेंट डिफ़रेंट अच्छा अच्छा बर्तन ख़रीदना, और खूबसूरत खूबसूरत घर को सजाना, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। और मैं कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगी, मैं मेरे घर को डेकोरेट करूंगी, तो ऐसे मैंने दिखाया है मेरे व्लॉग में कि मेरे घर कैसे मैंने साफ़ किया है और कैसे मैं डेकोरेट करती हूँ, ये मैंने दिखाया है। लेकिन फिर इंशाल्लाह फिर मैं नया बर्तन लाऊंगी, नया डेकोरेशन करने की कोशिश करूंगी, तो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं मेरे ससुर के घर में हूँ, और यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ किचन में, क्योंकि 3-4 महीना हो गया मैं यहाँ पे हूँ। मेरे ससुर का तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे हस्बैंड परेशान हो जाएंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ मेरे शौहर के साथ में, और मेरे ससुर की देखभाल कर रही हूँ। और वैसे मैं अपने शौहर के साथ हूँ, मतलब कि जो लाइफ है वो बहुत उसे इंजॉय कर रही हूँ। और मैं मेरे घर जाऊँगी तो मैं वहाँ का व्लॉग भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। और वहाँ पे मैं ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाती भी हूँ, जमात भी करती हूँ, और उसके अलावा मैं 10 बीबी कहानी होता है, 16 शहीदा कहानी होता है, और फिर उसके बाद ये मिलाद होता है, वो वगैरह वगैरह मैं करती हूँ, फिर लिखती हूँ। तो उसमें मैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगी घर जाऊँगी तो डेली ब्लॉग बनाने का। और यहाँ पे मैं जितना काम कर रही हूँ, ये मतलब काम करती हूँ कुकिंग का, सुबह से उठ करके साफ़ सफाई, कपड़ा वगैरह धोना, नहाना धोना, मेरे शौहर काम में चल जाते हैं, फिर मैं कुकिंग करती हूँ दिन का खाना।
तो ये ऐसे टाइम चल जाता है। फिर वो रात को आते हैं, फिर रात को खाना बनाती हूँ, हम दोनों खाते हैं। मेरे ससुर सवेरे खा के सो जाते हैं, क्योंकि वो 8 बजे दवा खाते हैं, वो खा के सो जाते हैं। फिर हम दोनों, वो लेट आते हैं तो 10 बजे के बाद ही, तो उसके बाद में खाना गर्म करती हूँ, फिर हम दोनों खाते हैं, फिर हम दोनों बात करते हैं थोड़ा, फिर सो जाते हैं। तो ये डेली लाइफ है और ये हर हाउसवाइफ की ज़िंदगी में होगा। और ये बहुत खुशनसीबी वाली ज़िंदगी है कि शौहर के साथ रहना, चाहे वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, ये नेमत है। और ये नेमत हर इंसान को बहुत पसंद है। जिसको नहीं पसंद है वो बात की बात है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा घर हो या बड़ा घर हो, मेहनत करने से इंशाल्लाह बड़ा घर हो जाता है। अल्लाह पाक मेहनत को बहुत जल्दी कबूल अता फरमाते हैं। तो ये जो ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दिया है, ये अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में दिया है। हम जो रोटी खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कपड़ा पहन रहे हैं, हमारी जितनी नेमत मिली है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इस तरह का मेहनत करना, क्योंकि ये खुशनसीब को मिलता है। मेरी अम्मी कहती है ना कि पेट को सुख दो और जांगर को, मतलब कि जो अपनी बॉडी के पार्ट है उसको दुख दो, क्योंकि अगर पेट को दुख दोगे तो अल्लाह के पास गवाही देंगे। जब हम मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ मेरी अम्मी जैसे करती हैं उस तरीके का करने की, मेहनत करने की, क्योंकि मेरे अम्मी की तरह मैं तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं पूरा फोकस करती हूँ। मैं पहले इसके 50% भी काम नहीं करती थी, लेकिन मैं शुरू से काम करती हूँ। काम में मैं भागती नहीं हूँ, मैं शुरू से मेहनती हूँ। ये बात मैंने मेरे शौहर से भी कहा। लेकिन इस तरह का मतलब जितना काम है वो माँ के सामने बच्चे लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। माँ लोग फैसिलिटी देती हैं बच्चे को कुंवारी में, तो उसी तरीके का मुझे भी मिला था। लेकिन मुझे काम सब आता था, लेकिन टूटा फूटा। लेकिन अब जो है मैं परफेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से करूँ, क्योंकि ये माँ के घर नहीं, ये ससुराल है। लेकिन मेरे शौहर मुझे माँ और बाप से भी बेहतर रखते हैं। वो मुझे पूरी मतलब कोशिश करते हैं। मैं बच्चे की तरह उनके सामने बिहेवियर करती हूँ, गुस्से करती हूँ, वो मुझे प्यार से मनाते हैं। मुझे हाथ उठाते हैं, बहुत नॉर्मली सी बात, अगर वो हल्का सा उठा भी दिए ना तो उनको लॉस होगा, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए और शॉपिंग चाहिए, तो वो मुझे जल्दी जल्दी नहीं करते हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अल्लाह का मैं करोड़ों लाखों बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये ज़िंदगी दी है, मेरे शौहर ने एक साहिबा दी है, उनको तंदुरुस्ती सेहत दीजिए अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में। बुरा नज़र, बुरा मुसीबत से हमेशा महफूज अता फरमाइए। मेरे शौहर की जितनी तमाम अच्छी हालत, अच्छी ख्वाहिशात है, अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमाइए मेरे मालिक, क्योंकि अल्लाह पाक आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया।